अब ऐसे में रूही ना चाहते हुए भी लाल किशोर से दूसरी शादी करने के लिए हाँ भर देती है, क्योंकि रूही ने दादी से वादा किया था कि वो नहार जी से दूर रहेगी और उनकी हर बात मानेगी। और इसीलिए दादी नहार और रूही को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुन देती है और रूही दादी के इस जाल में फंस जाती है। दादी का मकसद साफ था, किसी भी तरह नहार और रूही के रिश्ते को तोड़कर रूही की जिंदगी से नहार का नाम मिटा देना। रूही दादी के बुलाए हुए लड़के से शादी करने के लिए इसलिए मान गई क्योंकि उसे अपने नहार जी पर पूरा भरोसा था और यकीन था कि नहार जी उसकी दूसरी शादी कभी नहीं होने देंगे। असल में रूही ने यह सब सोच समझकर किया था। उसका इरादा नहार की याददाश्त वापस लाने का था और वो जानती थी कि अगर नहार उसे किसी और से शादी करते देखेगा तो उसके दिल के गहरे कोने में दबाया हुआ प्यार और पुरानी यादें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। दूसरी तरफ नहार, जो अब भी रूही के साथ अपने शौहर बीवी के रिश्ते को नहीं पहचान पा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। जब उसे पता चला कि रूही लाल किशोर से शादी के लिए मान गई है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और गुस्से में आकर कुर्सी, मेज और पास रखी चीजें पटकने लगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? कल्पना यानी रूही अगर शादी के लिए तैयार है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों उसका चेहरा देखते ही मुझे लगता है जैसे उसका मुझसे कोई गहरा नाता है? उधर शादी का दिन करीब आ रहा था और पूरे घर में सजावट और रसूमात का माहौल था, लेकिन रूही के दिल में सिर्फ एक ही यकीन था, खातो शाम बाबा, मुझे पूरा भरोसा है कि नहार जी खुद मुझे ये मंगलसूत्र पहनाएंगे और मेरी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। वो अपने गले से पुराना मंगलसूत्र उतार कर मंदिर में रखती है और आंखें बंद करके भगवान से दुआ करती है कि सच का लम्हा जल्दी आए। अगले दिन सुबह होते ही घर में शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। मेहमानों की चहल पहल, ढोल निगाड़ों की आवाज और फूलों की खुशबू से पूरा माहौल सज गया। लाल किशोर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हंसते हुए मंडप में पहुंचा और रूही भी शादी का सरख जोड़ा पहनकर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुकूनत थी, क्योंकि उसे अपने नहार जी पर पूरा भरोसा था। नहार दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ी, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत अपना इससे दूर जा रहा हो। पंडित मंत्र पढ़ने लगे और लाल किशोर और रूही अग्नि के सामने बैठ गए। हर मंत्र के साथ नहार का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि पंडित ने लाल किशोर को रूही के गले में मंगलसूत्र पहनने को कहा। जैसे ही लाल किशोर ने हाथ में मंगलसूत्र लिया और आहिस्ता आहिस्ता रूही की तरफ बढ़ा, नहार के सामने माजी के धुंधले मनाजर साफ होने लगे। आसे याद आया कि कैसे उसने खुद रूही की मांग में संदूर भरा था, कैसे उसके साथ 7 फेरे लिए थे और कैसे अपने हाथों से उसे मंगलसूत्र पहनाया था। इस के कानों में रूही की हंसी और पुराने वादों की गूंज सुनाई देने लगी। एक पल में नहार की आंखों से पर्दा हट गया। रूही मेरी बीवी है, वो जोर से चलाया और मंडप की तरफ दौड़ पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। नहार ने बगैर किसी हचकचाहट के लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीना और पूरे फख्र और प्यार से रूही के गले में डाल दिया। फिर उसने संदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसे भरोसा था। नहार ने रूही को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है रूही, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दादी ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन नहार ने उसकी तरफ घूर कर देखा और पूरे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। आतना कहकर नहार ने दादी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेहमान चुपचाप ये मंजर देखते रह गए और घर में सिर्फ रूही और नहार के मिलन की खुशी की गूंज रह गई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार और साथ निभाने का वादा था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द नहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई लव नहार एंड रूही।